की गई है, जो इससे पिछले साल की तुलना में 3 गुना है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड पर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में इसकी पूरी सुनवाई चल रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, और इसी पर जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर यहाँ सख्त नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट हर बॉन्ड के नंबर सार्वजनिक करे बैंक, ये एसबीआई को सीधे तौर पर कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल 2019 से पहले के बॉन्ड के डेटा सार्वजनिक करने की मांग को नामंजूर कर दिया गया है। आपको बता दें, बैंक गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करे, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जो आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आदेश पर सख्त नजर आ रहा है। और इस पूरे मामले और अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एक बार फिर से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो सख्ती है वो नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई उसमें एसबीआई ने एक बात ये कही कि उसकी तरफ से किसी भी जानकारी को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की गई है, बल्कि जो पिछला आदेश था उसको लेकर के उसकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ एक तालमेल की कमी दिखी बैंक और कोर्ट जो चाहता था उसमें। और बैंक ने ये कहा कि वो सभी जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और इसीलिए कोर्ट ने ये कहा है कि गुरुवार तक एसबीआई के चेयरमैन हलफनामा देकर कोर्ट को बताएं कि कोर्ट ने जो पिछला आदेश दिया था उस पर तामील कर ली गई है। सभी चीजें जो ईसीआई को सौंपी जानी थी उस चुनाव आयोग को सौंप दी गई हैं। तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर को लेकर के जो विवाद चल रहा था उस पर भी विराम लग गया है। एसबीआई तैयार है, और कोर्ट ने यह कहा है कि जैसे ही एसबीआई इस डेटा को सौंप देता है चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इस डेटा को भी डाले। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर और हुई है, वो ये कि ये याचिकाकर्ता ये कह रहे थे कि 12 अप्रैल 2019 के बाद का डेटा सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, उससे पहले के डेटा का क्या होगा। कोर्ट ने यह कहा कि हमने अंतरिम आदेश के चलते इस समय सीमा को तय किया है 12 अप्रैल से अब तक की, और इसीलिए इसमें किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश कोर्ट ने कहा कि नहीं है, क्योंकि ऐसा करना संविधान पीठ के फैसले की एक तरीके से समीक्षा करना होगा, यानी पुनर्विचार याचिका में जो कुछ होता है वो पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी। और कोर्ट ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं हमें एक सीमा तय करनी होगी। तो ये एक बड़ी मांग थी याचिकाकर्ताओं की, इसको कोर्ट ने ठुकरा दिया है। तो 18 से 19 का जो डेटा है वो पब्लिक करने की जरूरत एसबीआई को नहीं है जी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर गुरुवार तक आप उम्मीद करें कि वो भी सार्वजनिक हो जाएंगे। जी बिल्कुल, यानी अब जो महत्वपूर्ण खबर है वो यही कि गुरुवार तक के जो नंबर्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के, ये सार्वजनिक करने की बात कही गई है। और जो बैंक की तरफ से क्या अभी कुछ प्रतिक्रिया आई है यहाँ पर? देखिए, बैंक ने 2-3 बातें कही। बैंक ने सबसे पहले यह आपत्ति जताई, हरीश साल्वे बैंक की तरफ से पेश हुए थे, और उन्होंने कहा कि बैंक, एसबीआई बैंक एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और लगातार उसको याचिकाकर्ताओं की तरफ से घसीटा जा रहा है बेवजह के विवाद में। बैंक की छवि को नुकसान हुआ है, इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं, पब्लिक फोरम्स पे बाइट्स दी जा रही हैं, मीडिया में बयानबाजी की जा रही है कि ऐसा पेश किया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानकारी छुपाना चाहता है। तो एक इंस्टीट्यूशन की छवि को धक्का लग रहा है। इसीलिए यहां पर हरीश साल्वे ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को कहीं ना कहीं रोकना होगा सुप्रीम कोर्ट को कि वो बार बार अलग अलग तरीके की एप्लीकेशन ना लाएं। जाहिर है वो 2018 से 2019 के आंकड़े को सार्वजनिक किए जाने की जो बात हो रही थी उस पर भी बैंक ने कहा कि जब ये मामला कोर्ट ने अंतिम रूप से फैसला दे दिया है तो बार बार एप्लीकेशन लाना, फिर मीडिया में जाकर बयानबाजी करना, ये बहुत गलत परंपरा है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने भी ये कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से वो पेश हो रहे हैं, बैंक से उनका कोई सरोकार नहीं है, और जो कोर्ट ने आदेश दिया था उसकी तामील हो रही है। लेकिन ये बयानबाजी मीडिया में करना और एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन को टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। हालांकि इस बीच कुछ गर्म बहसा बहसी भी हुई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अब इसको हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा रहे हैं मामले को कि सारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा है वो भी सार्वजनिक हो जाए, और इसके बाद इस पूरे विवाद को यहीं पर विराम दे दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल विकास, और खासतौर से क्योंकि बैंक द्वारा ये बात कही गई है कि जो डेटा है उसको सार्वजनिक करने में कोई उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का हम कह सकते हैं कि जो एक संदेश निकल कर ये आया कि शायद बैंक को किस तरह की परेशानी है, अब बैंक नहीं चाहता, क्योंकि एक प्रतिष्ठित बैंक, और जब उसकी तरफ से इस तरह की बात कही जा रही तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो एक स्टैंड है वो खुलकर सामने रख दिया है कि हमें डेटा सार्वजनिक करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल, ये बैंक के लिए, किसी भी बैंक और वो भी सार्वजनिक, ये तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, उसकी छवि ही सब कुछ है। अगर आप उसकी छवि को लगातार टारगेट करेंगे तो बैंक का पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाता है ऐसे मामलों में, कि जब अगर आप उसको लगातार टेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आपत्ति थी कि एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ा बैंक है, और उसको लगातार
विवादों में घसीटना ठीक नहीं है। हरीश साल्वे ने कहा कि हमको कोर्ट का जो पिछला आदेश था मुमकिन है उसको हमने गलत समझा और इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई बहुत स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र नहीं किया था। साल्वे ने यह भी कहा, साल्वे ने कहा कि वो पिछले आदेश में नाम के जिक्र था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का बायर कौन है, डिनोमिनेशन कितना है, किस तारीख को खरीदा गया और ये कब कैश कराया गया, ये एक अलग जानकारी है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन सीजीआई ने कहा कि ये मतलब ये आप कहें तो ये एक नेचुरल बात है कि जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर सार्वजनिक नहीं होगा तब तक ये पूरी एक्सरसाइज फ्यूटाइल है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। जी बिल्कुल। बैंक के स्टेटमेंट को भी कोर्ट ने रिकॉर्ड किया और उसके बाद ये कहा कि आप गुरुवार तक इस सारी जानकारी को सार्वजनिक कर दे, ईसीआई को सौंपे, ईसीआई इसे तुरंत अपनी वेबसाइट पर डाले और यहीं पर ये पूरा जो अब तक एक तरीके का आरोप प्रत्यारोप बैंक और याचिकाकर्ताओं के बीच भी चल रहा था उस पर विराम लगना चाहिए। जी विकास, यानी हम कह सकते हैं कि गुरुवार के बाद जिस तरीके से एक धड़े द्वारा इस पूरे मामले को जिस तरीके से रूप दिया गया, तूल दिया गया, वो अब कहीं ना कहीं ठहरता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, बैंक की तरफ से यही आपत्ति थी। बैंक ने यह कहा कि हमको कोई भी जानकारी सार्वजनिक करने में कोई समस्या नहीं है। यहां तक कि जब सुनवाई चल रही थी तब यह कहा गया था कि आप दोनों जानकारियों को खुद ही कोलेट करें, यानी मिलान करें कि किस बॉन्ड को किस पॉलिटिकल पार्टी ने एनकैश कराया है। उस वक्त भी एसबीआई का यह कहना था कि हम इसके लिए तैयार हैं। यह अलग बात है कि हमें इसमें जून तक का वक्त लगेगा क्योंकि आंकड़े बहुत सारे हैं। इसीलिए कोर्ट ने तब यह कहा था कि आप इस काम को ईसीआई को सिर्फ आप डेटा दे दें। दोनों अलग अलग डेटा रखे जाते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर क्या है, बायर कौन है, कितनी तारीख को खरीदा गया, डिनोमिनेशन कितने का बॉन्ड था, ये जानकारी एक अलग सेफ में होती है और किस पार्टी ने किस बॉन्ड को कब एनकैश कराया ये जानकारी अलग सेफ में होती है। तो कोर्ट ने कहा था कि आप ये दोनों सेपरेट जानकारी चुनाव आयोग को दे दें और चुनाव आयोग इसको देखे कि इसको वेबसाइट पे किस तरह से डाला जाएगा। तो बैंक ने कहा कि हमने किसी भी स्टेज पर यह नहीं कहा कि हम जानकारी नहीं देंगे। कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं इतने बड़े डाटा को सार्वजनिक करना। 22,000 से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड बिके थे और ये दोनों अलग अलग अगर आप डेटा की बात करें तो ये 44,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। एसबीआई का ही कहना था और इनके मिलान के लिए उनको वक्त चाहिए। यही वजह है कोर्ट ने उनको इस बात के लिए उनको राहत दी कि वो खुद मिलान ना करें। ये 44,000 से ज्यादा के जो दस्तावेज हैं वो एज इट इज आप चुनाव आयोग को सौंप दें और चुनाव आयोग इनको अपनी वेबसाइट पर डाल दे। तो ये एसबीआई इसीलिए कह रहा था कि लगातार हमको क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये एक पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है अगर सार्वजनिक तौर पर, तो उसमें बैंक को नहीं घसीटा जाना चाहिए। लगातार मीडिया में याचिकाकर्ता बैंक को लेकर के आपत्तिजनक बातें करते रहे हैं जो कि काफी एक चिंता की बात है और बड़े खेद की बात है, ये बैंक का कहना था। जी बिल्कुल, और क्योंकि पूरे मामले जो पारदर्शिता है वो अब सीधे तौर पर देखी भी जा सकती है। लेकिन क्या जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये डेटा डालने की बात कही गई है, क्या अभी किसी तरह का जो दिशा निर्देश है वो चुनाव आयोग को भी दिए गए हैं कि किस फॉर्मेट के तौर पर ये जो डेटा जब सार्वजनिक किया जाएगा तो इसको डाला जाएगा? बिल्कुल, देखिए इसमें उम्मीद ये है कि एसबीआई ने जो पिछली लिस्ट अपनी सौंपी थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, उसमें सिर्फ बॉन्ड के नाम के सामने एक नंबर जोड़ दिया जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर क्या था और वही पूरी सूची एक बार फिर चुनाव आयोग को सौंप दी जाएगी। चुनाव आयोग इसको कैसे आगे प्रोसेस करता है उसको अपनी वेबसाइट पर डालना है।